हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज कोई डेमोस्ट्रेशंस नहीं होगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज़ अबाउट द कैरियर, मैं इस फील्ड को लेकर आगे कैसे जाऊँ, आगे क्यों जाऊँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर काम करूँ, कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर पेंटिंग करूँ और मुझे क्लाइंट मिले और मुझे एक नॉर्मल के लाइफस्टाइल ग्रो अप कर पाए। आप दो चीज़ को अलग अलग करना है। वन आपका पैशन पेंटिंग, वन उस पेंटिंग को हाउ टू सेल। ठीक है, इस दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है और आप परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या करूँ, ये ऐसा पेंटिंग करूँ कि ये ऐसा पेंटिंग करूँ, वो ऐसा करूँ, ये ऐसा करूँ, कभी ऑयल पेंटिंग, कभी एक्रिलिक, कभी वाटर कलर, राइट। सो पहले आपको सोचना है, यू थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप डांस में हो तो आप डांस करिए। डांस का काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं, कहाँ पे आप एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर पेंटिंग करते हैं तो आप कौन सा मीडियम के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज आप अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो आप वो जनरल फिजिशियंस होता है ना, जो सब कुछ देखते हैं बट कुछ क्रिटिकल हो जाता है तो देन बोलता है कि नहीं ये तो स्पेशलिस्ट के पास है। आपको स्पेशलिस्ट बनना है। हाउ टू मेक मनी, दिस इज द डिफरेंट थिंग्स। आपको पहले स्पेशलिस्ट बनना है क्योंकि स्पेशलिस्ट का ही वैल्यू है मार्केट में, अदरवाइज नॉर्मल कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। सेकेंड, आपको स्पेशलिस्ट कैसे बनना है और आपको स्पेशलिस्ट बनने के बाद मार्केट में कैसे आना है। स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होता है, बट वो टाइम देना नहीं चाहते हैं, राइट। स्टूडेंट और आफ्टर कि जॉब करने वाले एंड जो भी बिजनेस करते हैं, जिसका पैशन है, वो टाइम दे नहीं पाते। उसका टॉपिक कुछ अलग है। उनको अगर के सम स्टूडेंट कॉल मी एंड के सर मुझे सीखना है, ये करना है, वो करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे ये करना है, बट वो मिनिमम अमाउंट तक भी देने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे। आप कोई आर्ट कॉलेज में जाओ, 5 के मिनिमम आपको 8 to 10 लाख खर्चा होगा 4 years का कोर्स में। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे एंड रूल्स वाइज आपको कॉलेज करना है और कॉरस्पॉन्डिंग करना है, ठीक है, आपको खर्चा होगा। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो आपको वहाँ पे 2-3 लाख खर्चा होता है मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है। नॉर्मली अगर आप प्राइवेटली किसी जगह पे जाओगे तो आपको एटलीस्ट 35,000 या 40,000 का खर्चा होना होता है, राइट। तो अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे, ये पॉइंट है। तो आप करना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको डेडिकेटली टाइम निकालना पड़ेगा, डेडिकेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरीडे 1 घंटा आपको देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। तब जाके आप कुछ 6 मंथ में, 8 मंथ में आप एक लेवल तक पहुंचोगे, राइट। जो लोग आर्ट कॉलेज से पास आउट है या आर्ट कॉलेज जाना चाहते हो तो उन लोग का मिनिमम 3-4 ईयर्स का कोर्स होता है। वो 3-4 ईयर्स में ही आप के मास्टर्स नहीं बनते हैं, वो काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको ये मानना ज़रूरी है कि 1 साल तो आपको ये करना पड़ेगा। एक्सपर्ट होने के बाद आपको एक्सप्लोर करना है आपका जो टैलेंट है उसको, हाउ टू मार्केटिंग, मतलब आप अपना फैमिलीज़ को या फ्रेंडशिप में, आप जो भी है फ्रेंड सर्कल में, उसको आप शेयर करिए, बातें करिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, और एग्जीबिशंस करिए, 1-2 एग्जीबिशन करिए। अपने आसपास सोसाइटी में एग्जीबिशन कर सकते हैं, कहीं बड़े सिटी में जाके एग्जीबिशन करते हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आपका थोड़ा सा नाम होगा, सिर्फ नाम ही होगा, मतलब वी डोंट हैव आइडिया कि आपको कितना पैसा आप ले आ सकते हो। इट्स नॉट ए बिजनेस। आपका अगर गलत फहमी में दूर कर देता हूँ, आर्ट, डांस, लिटरेचर्स, साहित्य, ये इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ पैशन। आप समाज सेवा कर रहे हो। तो अगर आपको ये मंजूर है कि हाँ इट्स ओके, मैं अपने पैशन के लिए, मैं अपने सोसाइटी के लिए मैं कुछ काम करूंगा, पेंटिंग करूंगा, देन वी कैन गो। पेंटिंग बेचना है, आज मैं पेंटिंग करूंगा, कल बेचूंगा, आज मैं स्कल्पचर करूंगा, कल बेचूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये आप ध्यान से सुन लो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। आपका पेरेंट्स जो है ऑल टाइम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, वो करो, नो प्ले में भी नहीं जाते। गवर्नमेंट तो सपोर्ट करता ही नहीं है आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 5,000 to 10,000 आर्टिस्ट एवरी ईयर आर्ट कॉलेज से पास आउट होते हैं
उसका करियर के लिए कुछ भी नहीं है। स्कूल टीचर इट्स नॉट अबाउट द आर्ट। कोई भी टीचर स्कूल टीचर बन सकता है, आर्ट टीचर बन सकता है, इट्स डोंट रिक्वायर्ड आर्ट कॉलेज। ओके, तो गवर्नमेंट के पास कोई स्कोप नहीं है और गवर्नमेंट कोई स्कोप करके नहीं देता है, तो इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में आर्ट के ऊपर। बेस्ट पॉइंट कि आप अपना पैशन को क्रिएट करिए, आप खुशी मिले, आप किसी को गिफ्ट करने के लिए पेंटिंग करिए, आप घर में डिस्प्ले करने के लिए पेंटिंग करिए, आप कुछ अप्रिसिएशंस मिलने के लिए पेंटिंग करिए, बट डोंट थिंक कि मैं पेंटिंग करके सेल आउट करके मैं बिजनेस रन करूंगा। अगर बिजनेस रन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लास्ट 5 years मेरा जितना भी सर्कल है, कुछ लोगों ने पेंटिंग एग्जीबिशंस किया है जहां पे 0 रिटर्न मिला है, 0 रिटर्न। आप बताइए, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। अगर आपका सुपरमार्ट है या छोटा सा शॉप है, एवरीडे कुछ ना कुछ सेल आउट होता है, कुछ ना कुछ। अगर आपको कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपको 5,000 2,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। बट आर्ट फील्ड ऐसा है कि आप जब तक लकी नहीं बनोगे आपका करियर बिल्ड नहीं होगा। काफ़ी यूट्यूबर है जो आर्ट चैनल चलाते हैं, वो लोग डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं, वो लोग मोटिवेट करते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग द मोटिवेट विद माई स्टूडेंट, राइट। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं आप कुछ मत करो, ये मत करो, बट मैं आपको एक फेक होप नहीं दिखाऊंगा कि आप पेंटिंग करोगे, अब सीख जाओगे और आप पेंटिंग को लेके पैसा कमाओगे और फैमिली को लेके सर्वाइव करोगे, राइट। सो माई पॉइंट इज कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस मॉड्यूल को क्रिएट करना होगा। आपको देखना होगा डिमांड क्या है, राइट। एज एन नॉट आर्टिस्ट, इट्स लाइक बिजनेसमैन कि मार्केट में डिमांड क्या है, कौन सा पेंटिंग मार्केट में चल रहा है और आप इतना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप कैसे ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप ऑडियंस के पास जा सकते हो। बट एक आईटी सेक्टर का जो भी मैनेजर लेवल, प्रोजेक्ट मैनेजर और अदर्स कोई मैनेजर हो गया या आईटी कंपनी में हो गया, डिज़ाइन कंपनी में होगा, तो वहाँ पे सैलरी आप 50 to 1 लाख 1 लाख to 2 लाख तक आपको इन हैंड मिल सकता है। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे कि आपको 1 लाख मिल रहा है और या आप पूरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके एक पेंटिंग करके और पूरा साल स्ट्रगल करने के बाद आपको एक पेंटिंग 50,000 में बिका। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि आपको ध्यान लगाना है कि मुझे क्या करना है। जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे पेंटिंग सेल नहीं करना है, आपका पेंटिंग उसी दिन से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्टूडेंट डिमोटिवेट होते हैं, काफ़ी सारा स्टूडेंट मोटिवेट भी होता है, काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं डिमोटिवेट करने के लिए ये मेरा वीडियो नहीं है। मेरा ये कहना है कि सच क्या है, आप पेंटिंग करने के बाद क्या करना है, उसको सेल अगर नहीं होता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपको जो टाइमिंग का इन्वेस्टमेंट वो कहाँ जा रहा है, आप नहीं कर पाओ। सो इसीलिए सोच समझ के आप करिए। अगर आपको क्लास लेना है, अगर आपको टीचर बनना है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, ठीक। उसके लिए आपको महान आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है, वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल पेंटिंग, एनीथिंग, कमेंट करिए। कमेंट पे आप मुझे शेयर करिए। मैं आपको वन थिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका करियर नहीं बन सकता। आपको कुछ ना कुछ बैलेंस करके चलना है। तो ये रहा आज सॉल्यूशन और जो थॉट है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर कोई कमेंट्स है या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।